नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए अंतिम तारीख थी और 3 व्यक्तियों ने इसके लिए नामांकन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, और साथ ही साथ शशि थरूर जो केरल से सांसद हैं, ये भी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, और KN त्रिपाठी जो झारखंड में पहले मंत्री रहे हैं। तो इन 3 लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है। 17 अक्टूबर को इसका चुनाव होना है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, और 19 अक्टूबर को इसके परिणाम हो जाएंगे और पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी सोनिया गांधी इसकी अंतरिम अध्यक्ष हैं 2019 से। जैसा आपको पता होगा कि 2019 में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और सोनिया गांधी को पुनः अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस प्रकार से साथियों, कांग्रेस लगभग 24-25 वर्ष बाद अपने अध्यक्ष का चुनाव करा रही है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर के हल्का सा इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि किसी को A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय इसकी स्थापना कांग्रेस की हुई थी। तो उस समय तो एक उद्देश्य अलग था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की एक बड़ी धारा हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में चली, जिसमें पटेल, गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत नेता कांग्रेस से जुड़े रहे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, और आज़ादी के बाद फिर कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो अपना कार्य करती रही। तो पिछले 137 साल की कांग्रेस की स्थापना के बाद ये 5वां ऐसा अवसर होगा जब कांग्रेस के भीतर चुनाव कराए जा रहे हैं। बाकी समय पर एक तरह से सर्वसहमति से या फिर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बैठक में ही चयन हो जाता था कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो अंतिम बार 1998 में चुनाव हुआ था। जो अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो चुनाव लड़ी थी और 98 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उसके बाद से ये अध्यक्ष पद एक तरह से गांधी परिवार के ही पास रहा है पिछले 25 वर्ष में। तो कांग्रेस को इसको लेकर बहुत सारे आरोप भी लगते थे, और खासकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर रहती थी परिवारवाद को लेकर, और वो ये सिद्ध करती थी कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार ही कांग्रेस है। तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। जहां आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 20-25 दिन से राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय रूप से अपना काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। और राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के जो अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि कांग्रेस में अब अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि जब तक पार्टियों के भीतर लोकतंत्र नहीं होगा तो हम लोकतंत्र की कैसे कल्पना कर सकते हैं। जब पार्टी का अध्यक्ष ही किसी परिवार विशेष से या फिर फॉर्मेलिटी के रूप में चुना जाता रहेगा, तो एक प्रकार से वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और अन्य पार्टियां भी ये एक तरह से आरोप लगाती थी कि कांग्रेस गांधी परिवार ही इसको चलाता है। तो एक तरह से ये जो चुनाव कांग्रेस का हो रहा है, ये इस मिथक को तोड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि ये सिलेक्शन है या इलेक्शन है, अर्थात ये चयन है या चुनाव है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जब से ये नाम सामने आया है, तब से एक तरह से ये निर्धारित सा हो गया है, क्योंकि चुनाव तो भी 17 अक्टूबर को होने हैं, लेकिन अभी से ये एक तरह से निर्धारित हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। क्योंकि उनकी जो नॉमिनेशन में लोग साथ थे, तो काफ़ी लोगों से ऐसा लग रहा है कि वही इस चुनाव को एक तरह से जीतेंगे। लेकिन फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि पार्टी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उस चुनाव की प्रक्रिया में जा रही है और वो अपने अगले नए अध्यक्ष के लिए ये चुनाव करा रही है। साथ ही साथ पार्टी अब इसको एक तरह से कैंपेन भी करेगी, और वो ये बताएगी, जैसे डिबेटों में ये चलने लग गया है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है। वहां तो शीर्ष नेतृत्व के कुछ लोग ही अपने अध्यक्ष को चुन लेते हैं, और बीजेपी कहती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा रहे हैं अपने अध्यक्ष का। तो एक तरह से कांग्रेस लीड लेने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आपका एक परिवार विशेष से अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन आप चुनाव भी नहीं करा
कराते हैं अपनी पार्टी में अध्यक्ष के लिए, और हम चुनाव करा रहे हैं, पूरी पार्टी को एक मौका दे रहे हैं कि जो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहे वो अपना नॉमिनेशन फाइल करे और वो ये चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है, और ये एक लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, वो होनी चाहिए, वो पार्टियों के भीतर भी होनी चाहिए, और बाकी हम अपना मत के हिसाब से तो इलेक्शन के समय पर करते ही हैं। तो इसमें साथियों एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा है। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो जैसे सोनिया गांधी हैं, उनकी अब काफी एज हो गई है, वो हेल्थ को लेकर भी थोड़ा बीमार सी रहती हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, और उनके ऊपर जो एक आरोप लगता है वो कहीं ना कहीं इस आरोप को तोड़कर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है वहां ये देश के सामने एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं है, बाकी अन्य लोग भी यहां अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और बाकी बड़े बड़े पदों पर रह सकते हैं। तो एक इसका प्रमुख कारण यह है। दूसरा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे वो एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी में रह के काम कर रहा हूं, बाकी अध्यक्ष और भी लोग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये रिफॉर्म जो हो रहा है वो एक तरह से सकारात्मक दिशा में ही है, और ये हमको उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी भी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बाकी अन्य राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, वो भी ये रिफॉर्म करें और अपने अध्यक्ष का चुनाव कराएं, पार्टी के भीतर लोकतंत्र को लेकर के आएं, जिससे कि नया यूथ भी आए और बाकी भिन्न भिन्न विचारों के लोग आकर के राजनीति को एक सकारात्मक दिशा दें और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। तो आज का वीडियो इसी जागरूकता के लिए और इसी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर के लिए। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का हमारा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।